प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। तो पठित और अपठित गद्यांश दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो पठित आपके पाठ्य पुस्तक से आएगा और जो अपठित गद्यांश है वो तो कहीं से आ सकता है। तो समझने के लिए हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले पठित गद्यांश से। हमारा पठित गद्यांश है, आप इसे नोट कर लीजिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं गद्यांश लिख देता हूं, फिर हम उसे करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नजदीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थी और कई बार जेल भी गए थे और कई बार
जेल भी गए थे, जेल भी गए थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे, प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें बच्चों से उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। इसलिए तो उनका जन्मदिन इसलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों दुनिया भर के दुनिया भर के बच्चों की वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे। खत मिलते थे। और वे उनका जवाब भी देते थे। और वे उनका जवाब भी देते थे। तो बच्चों ये है पठित गद्यांश। इसे पठित क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया। ये गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से
लिया गया है, इसीलिए हम इसे पठित गद्यांश कहेंगे। तो इसको भी पहले हम कम से कम 2 बार इसका पठन अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो मैं पहले पढ़ता हूँ इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। तो आपको पता चल गया होगा ये हमारे ही पाठ से लिया गया है। एक बार हम भी इसको फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रश्न हैं इन्हीं पंक्तियों में से पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को फिर से पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वे उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं, इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? जवाहरलाल नेहरू किसके अनुयायी थे? तो हम कहेंगे, जैसा कि गद्यांश में दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी की बात की गई तो हमें गांधी जी ही लिखेंगे जो हमें दिया गया है। पूरा वाक्य लिखेंगे, उत्तर एक शब्द में नहीं देना है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम एक शब्द में नहीं देंगे, पूरा वाक्य में देंगे। तो केवल गांधी जी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अनुयायी थे। साफ साफ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है,
बच्चे नेहरू जी को प्यार से क्या कहते थे? तो जैसा कि गद्यांश में भी लिखा है कि बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा कहते थे या चाचा नेहरू कहते थे, दोनों ही सही लिखेंगे। बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा कहते थे। अगला है शब्द बच्चे का एक वचन रूप लिखें। शब्द बच्चे का एक वचन रूप लिखेंगे तो आपको पता है ये बच्चे बहुवचन है और इसका एक वचन क्या होता है? बच्चा। तो इसी तरह इसमें एक शब्द में हम लिख सकते हैं। शब्द बच्चे का एक वचन रूप लिखने के लिए कहा है तो बच्चे का बच्चा। तो सीधा एक शब्द में भी इसका उत्तर लिखा जा सकता है, बच्चा। उसी तरह प्रश्न 4, शब्द चाचा का स्त्रीलिंग रूप लिखें। स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो स्त्रीलिंग रूप चाचा है पुल्लिंग शब्द, आपको पता है। चाचा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप है चाची। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चाचा का स्त्रीलिंग रूप होता है चाची। अगला है कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर इसको मिटा देता हूँ, एक बार पढ़ भी देते हैं, शायद आपने इसे। तो जवाहरलाल नेहरू किसके अनुयायी थे? जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अनुयायी थे। बच्चे नेहरू जी को प्यार से क्या कहते थे? बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा कहते थे। शब्द बच्चे का एक वचन रूप लिखें। तो बच्चे का एक वचन रूप होता है बच्चा। शब्द चाचा का स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो चाचा का स्त्रीलिंग रूप होता है चाची। 5वां प्रश्न एक और लिख लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है किस पाठ से लिया गया है। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है। तो पाठ का नाम होगा, आपको पता ही है, यह गद्यांश हमारे पाठ
ऐसे थे नेहरू जी, ऐसे थे नेहरू जी से लिया गया, से लिया गया। तो बच्चों इसी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।